में बैठकर अपनी तजावीज़ और मशावरत के ज़रिए देते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पॉलिटिकल कंसेंसस पर इतना यकीन रखते हैं कि अभी भी जब वो SCO की मीटिंग में गए हैं तो सियासी मुशावरत के बाद गए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत के बाद गए, अपने एलाइज को एतमाद में लेकर गए, क्योंकि वहाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। लिहाजा उनको हर जमात के सेंटिमेंट्स जो है वो सुनने हैं और उनको उनका रिगार्ड करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के सेंटिमेंट्स हैं इनके पास। तो मैं बिल्कुल इसको यही कहूँगी कि जी सिर्फ एक शख्स की कुर्सी के पीछे पाकिस्तान की जमहूरियत, ये मुल्क, इस मुल्क का आईन दाव पे लगाया नहीं जा सकता। लिहाजा इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये डेटें आती जाती हैं, लोग रिटायर होते हैं, चले जाते हैं, कुर्सियां मिलती हैं, चली जाती हैं, लेकिन मुल्क रहता है। मुल्क में जमहूरियत रहनी चाहिए, मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। लिहाजा ये जो डेटों पे नज़र है, मैं आपके तवस्सुत से ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के क़याम और फ़रोग़ के लिए अपना हिस्सा डालें। और PTI के वो लोग जो इस डायलॉग में हिस्सा बने हैं, मैं उनको भी ये कहूँगी आपके तवस्सुत से कि अपने ज़िद्दी लीडर को समझाएं कि वो अपनी ज़िद के पीछे इस मुल्क का नुकसान मज़ीद ना करें। जितना वो कर चुका है इस मुल्क का नुकसान, वो अब काफ़ी है, उसका भी डैमेज कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इससे ज़्यादा ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि मज़ीद। आप देखें पड़ोस में ममालिक हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट पार्टीज़ हैं, चल रही हैं, उनके मुल्क तरक्की कर रहे हैं, वो अपने मुल्क पे आँच नहीं आने देते, वो अपने मुल्क के साथ दीगर ममालिक के मरासिम पर आँच नहीं आने देते। लेकिन ये वो शख्स है कि जब चीन का सदर आ रहा था तो हड़ताल करके बैठ गया था। आपको याद है, आप सबको याद है। इस शख्स को ये भी परवाह नहीं है कि किसी मुल्क के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात किस कदर ख़राब हो सकते हैं इन हरकत से, लेकिन इसने ये हरकत भी की है। तो अमेरिका के साथ पहले अमेरिका के को लेके ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया साइफर, अब बैठ के इनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो आज फिर एक बोंगी मार रहे थे SCO के हवाले से, और वो कि जी वो बिलावल साहब के लिए कुछ फरमा रहे थे कि जी वो गए हैं मोदी के से मिलने का शौक़ है उनको। भाई मोदी की को मिस्ड कॉलें हम नहीं देते थे ना, हमें शौक़ है। और आप हैं वो, और आपके जो लीडर हैं इमरान नियाज़ी साहब, वो मोदी को 2019 में इलेक्शन की कामयाबी पर मुबारकबाद ऑन रिकॉर्ड दे चुके हैं, और इलेक्शन से कबल उनको गुड लक भी उन्होंने विश किया था कि ये आप ही हैं जो इलेक्शन जीत के कश्मीर का मसला हल करेंगे। और इन दोनों ने मिलकर जो कश्मीर का किया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अगस्त 5, 2019 मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में के हवाले से लिया गया कदम आज भी गलत है, और हम आज भी उसकी मजम्मत करते हैं। तो लिहाजा ये जो इनके स्पोक्स पर्सन जो जिनकी आइडियोलॉजी यू टर्न है, कभी कुछ कहते हैं, कभी अमेरिका को गाली देते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, फिर उसी अमेरिका के पैर पड़ते हैं, उसी पहले तो कहते हैं गुलामी नामंजूर, फिर गुलामों से भी बदतर एटीट्यूड रखते हैं, उनके लेट जाते हैं उनके दरवाज़ों पे जाके, कहते हैं हाय पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। भाई जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में बैठ कर उसकी बात करो, और पाकिस्तान को जितना तुम बदनाम कर सकते थे तुमने कर लिया। पाकिस्तान कि ये डिज़र्व नहीं करता कि आप लोग की जो मर्जी आया पाकिस्तान के लिए कहते रहे, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत है उसके लिए कहते रहे। दे हैव टू बी मच्योर, दे हैव टू लर्न टू बी मच्योर। संजीदगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं ये पॉलिटिकल डायलॉग के हवाले से था, मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगी कि जिसका जो बस पड़ता है कोशिश करे अपने अपने तौर पर कि जी इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मीडिया का एक बहुत रोल है। कल आप लोगों का प्रेस फ्रीडम का दिन था,
और हम उन 4 सहाफ़ियों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कोड़े खाए। जनरल ज़िया के जबर के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया। आज भी नासिर जैदी साहब हमारे लिए एक मशअल राह हैं, एक मिसाल हैं। आज भी वो मौजूद है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तो ऐसे सहाफ़ियों ने इस मुल्क में, जिन्होंने कलम की बंदिश के बावजूद वो सब लिखा जो वो लिख सकते थे, जो सही था। आप लिख सकते हैं, आप एक्सपोज करें इन लोगों को जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब एक बात तय हो गई है कि सेम डे पे इलेक्शन होगा, लेकिन जब पीटीआई की टीम जाती है अपने जिद्दी लीडर के पास तो वो कहता है जी मैं ना मानूं। ये कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है आपने दिखाई? आप कहते हैं सारी असेंबलियां डिसॉल्व कर दो, आज ही कर दो। क्यों भाई? जब अगस्त तक असेंबलियों को मुद्दत है, मैंडेट है, अवाम ने तो आपको अगस्त तक ऑफिस में देखना है ना, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज के नुमाइंदों को देखना है ना अगस्त तक। अवाम क्या सिर्फ इलेक्शन खेलने के लिए बैठी है? मतलब फ्लड्स की मुसीबत उनके ऊपर, महंगाई की परेशानी उनको है, बेरोजगारी की परेशानी अवाम को है, और अब आप इलेक्शन खेलें ताकि आपको सितंबर से पहले इलेक्शन मिल जाए अपनी मर्जी के, क्योंकि वो एक कुर्सी है जो चली जाएगी तो फिर शायद आपके मनपसंद नताइज नहीं आएंगे। छोड़ दें इदारों का सहारा लेना इलेक्शन के लिए। अगर सहारा लेना है तो अवाम का लीजिए, करने दीजिए अवाम को ये फैसला, और एक ही दिन करने दीजिए, और वो दिन मुत्तफिक का दिन हो जिसपे सबकी राय शामिल हो और आए मिलके पाकिस्तान में इलेक्शन कराएं। लेकिन ये नहीं है कि एक लीडर भी मैं कैसे कहूं, वो तो जब आता है कोई पकड़ने तो वो गिदड़ हो जाते, इसको तो मैं लीडर भी नहीं कह सकती। लेकिन इस शख्स को अगर पीटीआई सियासत करना चाहती है तो फिर पीटीआई को अपने लीडर को भी सियासत सिखानी होगी, क्योंकि वो इस वक्त अपनी एक ऐसी अंधी जिद के सामने वो शख्स अंधा हो चुका है कि उसे पाकिस्तान का इंटरेस्ट नजर नहीं आता। अब बात कर लेते हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है जो गोवा में मुनक्किद हो रही है, वहाँ वो गए हैं। और ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने तमाम तर जो अपने डिफरेंसेस होंगे पॉलिटिकल सतह पे किसी भी मुल्क या जमात के साथ या उनके जो भी इक़दाम हो, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ोरम है, ये हमारे ख़ित्ते का अहम तरीन फ़ोरम है और जिसके हम बहैसियत एक मुल्क अहम तरीन मेंबर हैं, तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गोवा तशरीफ़ ले गए हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान के ज़रिए भी अपनी वहाँ पर शराकत का और वहाँ आमद के बारे में बताया है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा कोई भी फोरम उसे नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर उसकी बाकायदा नशिस्त उसके नाम से हो, उसकी बाकायदा मेंबरशिप हो। और इसी बात को यकीनी बनाया जा रहा है इस हुकूमत के दौर में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर अपनी उस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभा रहे हैं। पहले भी आपको पता है सफारती फ्रंट पे हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो इतने मुख्तसर अरसे में हुई हैं। जितना नुकसान पिछले 4 बरसों में सफारतकारी का हुआ है, शायद मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नुकसान हुआ हो। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है जिसकी भरपाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने किसी को ऑफेंड कर दिया, नाराज़ कर दिया, वो तो बहुत आसान है, और वो भी किसी मुल्क को, और अगर वो पड़ोसी मुल्क हो। हमने तो पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा, हमने तो अपने फ्रेंडली ब्रदरली ममालिक जिनके साथ रिलेशंस थे उनको भी नहीं छोड़ा। एक को छुड़ाने के लिए दूसरे को तंग किया, एक को तंग किया किसी और को खुश करने के लिए। ये 4 बरसों की पॉलिसी थी। लेकिन इस तरह मुल्क की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मैच्योरिटी के साथ चलती है, मुल्क के इंटरेस्ट को देखकर चलती है, और मुल्क की जो ज़रूरियात हैं उनको देखकर चलती है। हमारे मुल्क की ज़रूरत है डेवलपमेंट, हमारे मुल्क की ज़रूरत है अमन, हमारे मुल्क की ज़रूरत है स्टेबिलिटी। और अगर हम इतने अहम फोरम्स पर जो है वो ना जाए तो फिर यकीनन हमारी जो कंट्रीब्यूशन है या जो हमारी ज़रूरियात है वो बयान नहीं हो सकती। तो ये सेंट्रल एशिया, रशिया और चाइना का एक फोरम है
जो बहुत इम्पॉर्टेंट फोरम है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं, इसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिस पर बातचीत होती है। इसके अंदर सिक्योरिटी के मामलात हैं, डिफेंस के हैं, क्लाइमेट चेंज के भी हैं, बल्कि पावर्टी रिडक्शन पर, पावर्टी एलिविएशन पर बाकायदा इस पर काम हो रहा है। हमारी भी मिनिस्ट्री की इनपुट जाती है, क्योंकि ख़ित्ते के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये तमाम मुल्क बैठकर आइडेंटिफाई करते हैं और उनके हल के लिए हम इस रीजन के तौर पर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये मकसद है इसका। इसके अंदर ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि SCO की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में हो रही है, वहाँ पे कोई हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल मीटिंग नहीं होने जा रही है। वहाँ पर किसी और मुद्दे पर, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, मकबूजा कश्मीर जो कि हम कहते हैं इलीगली ऑक्यूपाइड है अब तो, क्योंकि अब तो वो इलीगल भी हो गया, इलीगल इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उस पर बात नहीं होने जा रही है, क्योंकि कोई बायलैटरल का वहाँ पे जिक्र नहीं है। SCO की डोमेन जो है वो प्योरली हमारी जो ख़ित्ते की डेवलपमेंट है, ख़ित्ते के अंदर जो इश्यूज़ हैं, पावर्टी हमारा इशू है, सिक्योरिटी पीस हमारा इशू है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक अफेयर्स हमारा इशू है, क्लाइमेट चेंज हमारा इशू है। इस खित्ते की तरक्की के लिए ये फोरम बना है 2017 में, और तब से लेके आज तक इसकी मीटिंग्स होती हैं। ये मीटिंग्स जो फॉरेन मिनिस्टर्स की है ये हमेशा होती है, रूटीन के तौर पर एक एजेंडा सेट करने के लिए होती है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये किसी भी मुल्क में हो सकती है, और जहाँ भी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर उस मुल्क में जाएंगे। तो ये आप लोगों से करनी थी चंद गुजारिशात। मेरा ख्याल है फैसल साहब भी इस पर बात करेंगे। और एक चीज़ मैं बोल दूं कि जो आज ये तनकीद कर रहे हैं, जो आज मैं सुन रही थी, इनकी नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहती, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आज कोई ट्वीट कर रहे थे मोदी के हवाले से, तो वो फिर किसी लोगों ने तो अब वो पुरानी चीज़ें निकाल लेते हैं। पुरानी इतनी को नहीं है कि जिसमें इमरान न्याजी कह रहा है मोदी को आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द सक्सेस ऑफ योर इलेक्शन और ये वो, लेकिन जितने अरसे वो रहा बतौर प्राइम मिनिस्टर वो मोदी का एजेंट बना रहा। और आज अगर हमें कोई कुछ कहता है तो मेरा ख्याल है आईना उन्हीं के बयानात और उन्हीं के जो रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है वो दिखाकर हम गुजारा कर सकते हैं। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। ठीक है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हाँ माइक ऑन। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज इंडिया तकरीबन पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपने देखा कि उनको तकरीबन फॉरेन मिनिस्टर बने 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि 1 साल से चंद दिन ऊपर हो चुके हैं। और फॉरेन फ्रंट पे जो उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरीके से उन्होंने लड़ा वो सबके सामने है। बहुत सी मुश्किलात थी, क्योंकि 4 साल बाद जब हमें हुकूमत मिली, हमने अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जो हालात ख़राब किए थे उनको हमें नॉर्मलाइज़ करना था। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। आपने देखा कि बहुत से क्राइसिस भी आए, लेकिन अब रिसेंटली अगर आप देखें कि जो अभी सूडान में रिसेंटली जो हालात ख़राब थे, और एक फ़ॉरेन ऑफिस ने एक भरपूर और एक कामयाब ऑपरेशन किया जिससे तमाम तकरीबन पाकिस्तानियों को वापस अपने घर महफूज पहुंचाया। इंडिया के फ़ौरन बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। इस तरह जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर फोरम पे पाकिस्तान का केस लड़ा, अपने नाना की तरह, अपनी वालदा की तरह, अपने वालिद की तरह हर फोरम पे लड़ा। और आपने देखा कि रिसेंटली जब उन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई कहा, तो सिर्फ 2 लोग कहें या 2 इदारे कहें या 2 जो भी कहें, उनको तकलीफ हुई। एक RSS को हुई और एक PTI को हुई। हक तो ये था कि पाकिस्तान के इशू पे चाहे जो भी हो, चाहे जो भी पाकिस्तान का केस बाहर जाकर प्रेजेंट करे, वो पाकिस्तानी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान का केस को सपोर्ट करें। जैसे अभी कहा गया कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे थे, उन्होंने तमाम सियासी जमातों के जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी उनको एतमाद में लिया,
बल्कि जो हमारी इत्तेहादी जमातें नहीं भी थी उनको भी, उनकी लीडरशिप को भी एतमाद में लिया और उसके बाद जो है वो उन्हीं के तमाम जो नुक्ते हैं, उनके तमाम तजावीज़ हैं, वो लेकर जो है वो कॉन्फ्रेंस में गए। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी क्लियर की है, हमने भी बताई है कि हमने कभी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की बायलैटरल मीटिंग की इंडिया में, न वज़ीर आज़म के साथ, न फॉरेन मिनिस्टर के साथ कोई हमने ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं भेजी और नहीं हमने ख्वाहिश ज़ाहिर की। SCO क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फोरम है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर को जाना है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो जिस मुल्क में भी होगा, टिम्बकटू में भी होगी तो जाएंगे, तो वो जब भी जो भी फॉरेन मिनिस्टर होगा उसको जाना पड़ता है। हम इस तरह के से नहीं है जिस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक फोरम बनाया था तुर्की के साथ मिलकर और उसके बाद आखिरी टाइम में पता चला कि खुद जो है वो पतली गली से निकल गए और उनको अकेला छोड़ गए थे। तो इस किस्म की चीज़ें हम एक जिम्मेवार पार्टी हैं, हमारे एक जिम्मेवार फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का रशिया का विजिट भी उसने जो है बाहर जाकर उसने एज ए पाकिस्तानी उसको डिफेंड किया था। लिहाजा ऐसी चीज़ें जो SCO के लेवल पे हैं वो बिल्कुल वहाँ पर डिस्कस होंगी। यहाँ पर बार बार हाँ तनकीद तो वो करेंगे, तनकीद इसलिए करेंगे कि उनको हमारी पॉजिटिव चीज़ें पसंद नहीं है। जब हम IMF के पास जा रहे थे तो कौन लोग थे जो कि IMF को ख़त लिख रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे? इन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे जो अपने सूबाई वज़रा कह रहे थे कि जो भी है पाकिस्तान खुदा न खासा बाहर में चला जाए लेकिन आपने ख़त लिखने ताकि पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट ना मिले। ये एक जो है आपको पता चलता है कि वो कितने जो है सेल्फ कन्फाइंड है कि अगर हम हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं है तो कुछ भी ना हो। लिहाजा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तान और हम आज भी हमें उम्मीद है कि हमारी जो अपोजिशन है वो अगर हम अच्छी काम भी करेंगे वो तनकीद करेंगे क्योंकि उनको पाकिस्तान फलता फूलता जो है वो उनको पाकिस्तान नहीं भाता। लिहाजा ये चीज़ें जो है इस चीज़ों को जो है आप देखें जिस तरीके से फ्लड आया, UN के सेक्रेटरी जनरल को फॉरेन मिनिस्टर साहब यहाँ पर लेके आए, उनको अपने प्रैक्टिकली दिखाया कि पाकिस्तान फ्लड में कितना सफ़र हुआ। फिर जिस तरीके से उन्होंने बाहर जाकर अपने सैलाब ज़दगान का केस पूरी दुनिया में लड़ा, पूरी दुनिया ने इसको जो है वो उसको एंडोर्स किया और हमारी सपोर्ट भी की। तो ये चीज़ें मुश्किल हालात में हमने जिस तरीके से इस मुल्क को हम आगे लेके जा रहे हैं और अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ वही होती हैं कि जो मुल्क को बहरानों से निकालें। अगर आप बहरान नहीं और आप एक स्मूथ हुकूमत दे दें, जैसे हमने एक पिछली हुकूमत को दिया था, उन्होंने सूबे का सत्यानाश और पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। 4 साल और 9 साल देखें, 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में देखें और 4 साल फेडरल में देखें, जो जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया। एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा सूबा दिया था, आज उस सूबे के हालात आप देखें जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये तो अभी भी मीडिया पे बहुत कम नजर आता है, जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की खैबर पख्तूनख्वा में वो सबके सामने है। कि हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को, पुलिस को, फ़ौज को जो है वो टारगेट किया जाता है और यहाँ पर जो है फिर हमारे इदारों पे, हमारे फ़ौजियों पे, हमारे पुलिस के फोर्सेस पे तनकीद की जाती है। पाकिस्तान की आवाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, अपनी पुलिस के साथ शाना बशाना खड़ी है। जिस किस्म के भी वो एक्शन करेंगे पाकिस्तान की आवाम उनको सपोर्ट करेगी। ये पुलिस, ये फ़ौज पाकिस्तान की है, किसी सियासी जमात की नहीं है। लेकिन हमारे मुखालफिन ये समझते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए या हम जो है जुडिशरी के ज़रिए हुकूमत में आ जाएंगे। अजीब बात सुनने को मिली कि जी मैंने बाजवा साहब के कहने पे जो है वो 2 असम्बली तोड़ दी। अब जब तारीख़ शुरू होती है, एक जैसे आप वो कहें कि जो इन्होंने क्या नाम है अमरीकी साजिश से अमरीकी ग़ुलामी तक गए, एक छोटी सी तारीख़ है इनकी जो इन 1 साल में हुई। एक साबका जनरल के कहने पे जो है वो पार्टी बनी, फिर एक साबका ने इनके साथ लोग शामिल किए, फिर एक साबका ने इनको डी चौक पे लेके आए, फिर एक साबका इनको हुकूमत में लेके आए, फिर एक साबका जो है इनको हुकूमत चला के देते रहे, फिर एक साबका के कहने पे इन्होंने लॉन्ग मार्च फॉर लॉन्ग मार्च जलसे जुलूस किए, फिर एक साबका के कहने पे जो है आपने असम्बली तोड़ दी। तो कोई अपनी अकल भी है कि नहीं है? अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना। हर चीज़ जो है साबका का वो कोर्ट मार्शल चाहते हैं और मौजूदा के वो पाँव पड़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ ये, अब इनके साथ हम क्या करें? जो लोग सेलेक्ट होकर आते हैं, जिनको पता नहीं है कि मैंने आवाम से कैसे वोट लेने हैं, अब हमें धमके देते हैं अगर मज़ाकरात नाकाम हुए तो मैं रोडों पे निकल आऊँगा। आपने अगर रोडों पे निकलना है, आप कल नहीं आज निकल आएँ, लेकिन शर्त एक हो कि आप ये सर से बाल्टी उतार के आएंगे। लीडर तो क्वालिटी तो यही होती है ना। यही कहता था ना कि जो मुझे मेरी पार्टी छोड़ के जाएगा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा, कोई शादियां नहीं करेगा, कोई शादी में नहीं जा सकेगा, कोई किसी पे कोई जा सकेगा।
आज अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, ये बड़ी बड़ी बातें करता, आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब पता नहीं, हमें तो जो बाहर फुटेज देखते हैं बाल्टी, अब घर में पता नहीं उसकी क्या पोजीशन होगी कि बाल्टी भी पहनता होगा कि नहीं। तो लिहाजा एक तहरीक शुरू करनी चाहिए कि बाल्टी से निजात दिलवानी चाहिए हमारे अपने जो इनके PTI के जो लोग हैं, ये एक तहरीक शुरू करें। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ये इधर मज़ाकरात करते हैं। शाहज़ मरी साहब ने बात की, बिल्कुल हम मज़ाकरात के हक़ में। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मज़ाकरात की बात की। हम भी चाहते हैं कि डायलॉग्स के ज़रिए मसले हल हों। मुल्कों के दरमियान जंगें भी होते हैं, फिर भी डायलॉग्स के ज़रिए हल हों। लेकिन मुझे एज ए पर्सनली जो डायलॉग में उन्होंने टीम भेजी, मुझ पर मुझे जो है वो मुझे पर्सनली उस पर एतराज़ है कि वो गैर संजीदा लोग हैं। उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनके